एबीसी चौगाई चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय है संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का मतलब होता है जोड़ना। इससे हम जोड़ते हैं और विच्छेद कर देते हैं तो तोड़ते हैं। तो सबसे पहले आइए कि संधि क्या है और किसे कहते हैं। संधि का इंग्लिश में हम ज्वाइंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ होता है, संयुक्त होता है। अब संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। चाहे हिंदी का हो या संस्कृत का हो, दोनों भाषाओं में एक ही परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। हिंदी हो या संस्कृत, संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब आया प्रश्न कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो अत्यंत स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दीर्घ संधि, इसे हम संस्कृत में अकह सवर्णे दीर्घ कहेंगे। ठीक है, पहला दीर्घ संधि। दूसरा वृद्धि संधि, इसे संस्कृत में वृद्धिरेच कहेंगे। तीसरा है गुण संधि, इसे हम संस्कृत में आद गुण कहेंगे। चौथा है यण संधि, इसे हम संस्कृत में इको यणची के नाम से जानते हैं। और पांचवा है अयाद संधि, अर्थात संस्कृत में एचो अयवावह। इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद हुए। फिर से एक बार समझ लें, हिंदी भाषा में स्वर संधि के 5 भेद। पहला दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। अब संस्कृत में चलते हैं तो अकः सवर्णे दीर्घः, वृद्धिरेचि, आद गुणः, इको यणचि, एको एचो अयवावः। इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद हुए। अब दूसरा प्रश्न है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। इसके कोई भेद नहीं होते हैं, इसके बनाने के कुछ नियम होते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का अर्थ होता है कि स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है और उसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। इसके भी कोई भेद नहीं होता है, इसके बनाने के कुछ नियम होते हैं जो कि मैं आगे आपको बतलाऊंगा। तो आइए देखिए संधि और संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, संधि के अर्थ कैसे होता है। तो सबसे पहले ये संधि प्रकरण। संधि प्रकरण, प्रकरण शब्द का अर्थ होता है विभाग। संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। अब संधि प्रकरण में अब संधि का अर्थ, तो संधि का अर्थ होता है जोड़ या जोड़ना या जोड़ने के नियम, ये संधि हुआ। इसके आगे का कड़ी है विच्छेद शब्द। विच्छेद का अर्थ, तो विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, चाहे टुकड़ा करना, टुकड़ा करना चाहे तोड़ना। इस प्रकार से संधि और विच्छेद का अर्थ हुआ। अब संधि की परिभाषा, संधि की
परिभाषा। ठीक है, तो संधि की परिभाषा पहले भी मैं बतलाया हूं कि दो स्वर वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहा जाता है। हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, दोनों में संधि के 3 भेद होते हैं। अब संधि के भेद, तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। इस तरह से संधि, संधि के अर्थ, विच्छेद के अर्थ, संधि की परिभाषा और संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग आगे देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो आइए देखिए संधि और इसका जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है। संधि 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, ऋण संधि और आयाति संधि। तो स्वर संधि का परिभाषा मैं बता चुका हूं। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब अगला है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का अर्थ होता है कि स्वर और व्यंजन के मेल से या व्यंजन और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अब विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि का मतलब होता है कि स्वर और व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में परिवर्तित हो जाए उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो इस प्रकार से संधि के प्रकार और उन प्रकार के भी प्रकार, इस प्रकार से मैं संधि के बारे में बतलाया। यदि आप सभी विद्यार्थियों को यदि इसका नोटबुक तैयार करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी परिभाषा और उसके भेद उदाहरण के सहित दे दूंगा और आप लोग लिख लेंगे। आइए अब मैं कुछ आपको नियम बतला देता हूं संधि विच्छेद करने के, कि संधि विच्छेद करने के क्या नियम होते हैं उदाहरण के साथ। अब संधि विच्छेद करने के कुछ नियम, तो आइए बोर्ड पर लिखा हुआ है संधि विच्छेद करने के कुछ खास नियम, ठीक है ना। अनुस्वार जहां पे होगा शब्द में उसको तोड़ करके हम आधा म यानी म हलंत लगा देंगे। रेफ के लिए विसर्ग, तीसरा अक्षर बराबर पहला अक्षर, पांचवा अक्षर बराबर पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा दोनों का यदि जोग हो तो उस अक्षर को हम हटा करके पहला अक्षर लिख देंगे उस वर्ग के। डबल अक्षर बराबर त हलंत, आधा त बराबर त हर्ष इकार, ओ बराबर विसर्ग का प्रयोग, अ बराबर ओ का प्रयोग, आ बराबर औ का प्रयोग, अ बराबर ए का प्रयोग। आइए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे शब्द है एक शंकर, तो शंकर में क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार को हटा देंगे और म को जोड़ देंगे। जहां पे जोड़ होता है वहीं पे तोड़ होता है, टूटता है। तो आइए शंकर का क्या हुआ? सम और धन कर, यानी शंकर का संधि विच्छेद सम धन कर। अगला एक एग्जांपल है रेफ वाला, जैसे क्या है? निर्जन शब्द है, निर्जन, र क्या है? रेफ के रूप में है, वो हटेगा और क्या होगा? विसर्ग लगेगा, निह धन जन, यानी निर्जन का संधि विच्छेद निह धन जन। अब तीसरा अक्षर क्या हुआ? जैसे कि नब्ज, नब्ज का मतलब होता है नाड़ी, जो हाथ का होता है नाड़ी, नब्ज, ब पर जोड़ पड़ता है और यहां हो जाएगा न
प और ज। प क्या है? पहला अक्षर है, प फ ब भ म। अब वो पांचवा अक्षर वाला, जैसे वांग्मय। तो वांग्मय का मतलब होता है वाणी, इसका संधि विच्छेद होगा वाक धन मय। इसके बाद तीसरा प्लस पांचवा, तीसरा प्लस पांचवा पर भी देखिए एक वांग्मय ऐसे भी लिखते हैं जिसमें अंग और ग दोनों का योग होता है, इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा वाकधन मय। ये डबल अक्षर वाला, जैसे मुझे लिखना है उल्लास शब्द, उल्लास का मतलब होता है खुशी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन लाश हो जाएगा उल्लास। तीसरा है आधा क वाला, जैसे अत्यंत शब्द है, तो अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करते हैं अति धन अंत। अति में हर सही कार लग गया ती ना, अति धन अंत। इसके बाद है ओ शब्द का प्रयोग, ओ बराबर विसर्ग, यानी एक शब्द है यशोदा, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यशा धन दा। अब एक शब्द अ बराबर ओ, जैसे पवन, पवन का अर्थ होता है वायु, पवन का संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा पोधन अन। अब जैसे कि आ शब्द है, जैसे पावक, पावक का मतलब होता है आग, पावक यानी कि पौधन और क्या बन गया पावक। और 11वां है अ बराबर ए, यहां भी अ बराबर ओ है और एक अ बराबर ए है। तो जैसे शयन शब्द आ गया, शयन का मतलब क्या होता है सोना, यानी कि से धन अन। अब जैसे इसी के आधार में नयन शब्द है, तो ने धन अन, इस तरह से क्या हो गया नयन का हो गया। तो संधि विच्छेद करने के 10 नियम है, यदि हम 10 नियम जान लेंगे तो इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे उन सब का हम संधि विच्छेद कर लेंगे। तो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में संधि प्रकरण से 4 तरह के प्रश्न आते हैं, एक संधि विच्छेद करना, एक संधि जोड़ना, और एक संधि का नाम बतलाना, और एक 2 तरह के वर्ण दे दिए रहेंगे और उसको जोड़ने से किस प्रकार का वर्ण बनेगा वो। इस प्रकार से मैट्रिकुलेशन परीक्षा में बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा संधि प्रकरण से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो संधि पढ़ लेंगे वे आसानी से 4 प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो इन सभी परिभाषाओं को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और आप लोग उसको देख करके अपने नोटबुक पर तैयार कर लेंगे, और जो कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।